अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उसने कुछ बात बताई हुई है एक के जो हमारे पास आंसर है इसका वो यूनिक नहीं है। मैं एक दफा फिर चेक कर लेता हूँ। डज नॉट पोजेसेस अ यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा, जब यूनिक सॉल्यूशन नहीं है तो हम इसको क्या कर देंगे कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर देंगे उसका ए डिटर्मिनेंट जो होगा उसको जीरो के इक्वल पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन दी हुई है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? जो हमारे पास पहली मतलब इसको हम कंसिडर कर लेते हैं रो, जो हमारे पास पहली रो आ रही है या फिर पहली इक्वेशन कह लें, उसके अंदर से x1 का कोफिशिएंट ले लेना। x1 का कोफिशिएंट क्या है? 1 लिख लिया। उसके बाद x1 का जब हम कोफिशिएंट ले रहे हैं तो x1 वाली रो भी छोड़ देनी, x1 वाला कॉलम भी छोड़ देना। तो पीछे क्या रह जाएगा? x2, x3, x2, x3। इनके कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पे लिख लेने हैं। तो x2 का कोफिशिएंट 1, x2 का कोफिशिएंट 2, x3 का कोफिशिएंट -2 और -2, -2 और -2, ये लिख लिया। अच्छा, इसके बाद अब 4 आ रहा है, x2 के अंदर 4 आ रहा है, x2 के साथ 4, तो 4 लिख लेना है -4। सेकेंड टर्म है तो साथ माइनस आएगा। उसके बाद x2 वाला हमने इसकी रो भी छोड़ देनी है, इसका कॉलम भी छोड़ देना है। पीछे बचेगा 2x1, 3x1, 2 और 3 आ जाएगा इन दोनों के कोफिशिएंट्स, और ये बच जाएगा। ये वाला कर रहे हैं तो इस वाली रो भी छोड़ देनी है, इस वाला कॉलम भी छोड़ देना है। तो ये दो वैल्यूज बचेंगी और ये दो वैल्यूज बचेंगी, तो ये दोनों लिख ली। अब ये दोनों -2 और -2, -2 और -2, ये लिख ली। अब आगे लैम्डा आ रहा है, लैम्डा लिख लिया प्लस लैम्डा। अब x3 कर रहे हैं तो x3 वाली रो भी छोड़ देनी है, x3 वाला कॉलम भी छोड़ देना है। पीछे ये चीज बचेगी। इसके कोफिशिएंट्स लिख लेने हैं। x1 के कोफिशिएंट्स हैं 2 और 3, 2 और 3, और x2 के कोफिशिएंट्स क्या हैं? 1 और 2, 1 और 2, ये लिख लिए। इस तरह हमारे डिटर्मिनेंट फाइंड हो जाएगा। तो 1 एज इट इज आ गया। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 माइनस फॉर्मूले का, उसके बाद 2 2 4 और साथ ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया, 4 आ गया, -4, 2 2 4 साथ माइनस है तो माइनस, और ये वाला माइनस फॉर्मूले का, 3 2 6 साथ माइनस वो वाला और ये वाला माइनस, ये माइनस फॉर्मूले का, और ये जो इनके साथ माइनस आ रहा है माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 प्लस लैम्डा, और 2 2 4 -3 1 3। अच्छा, उसके बाद 1 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं फिर भी लिख देता हूँ साथ। इसका आंसर 2 आ जाएगा, -4 ये आ जाएगा 2 प्लस 4 -3 1, यानी लैम्डा बच जाएगा पीछे, 1 लैम्डा यानी 1, एक ही बात है। तो ये बन जाएगा 2 -8 प्लस लैम्डा, और मैंने क्या बोला था, डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 के इक्वल होगा, तो ये 0 के इक्वल है सारा। तो 2 -8 कितना हो जाएगा? -6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? 6। लैम्डा की वैल्यू आ गई 6। अब हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई थी उसके आगे उसकी कोरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 0 0 आ रहा था, लेकिन अब हमारे पास उन्होंने वैल्यूज दी हुई हैं, तो इसलिए इसको हम सॉल्व एचलॉन फॉर्म से ही करेंगे, लेकिन इन वैल्यूज को भी सामने रख के। जैसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, इसी तरह मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। x का कोफिशिएंट 1 आ गया, x2 का कोफिशिएंट 4 और x3 का लैम्डा, तो 4 और लैम्डा आ गया। x1 का कोफिशिएंट 2, 1 और -2, 1 और -2, 3 2 और -2, 3 2 और -2, ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। पहले हम इस तरह लिखते होते थे और आखिर में हमारे पास 0 आ रहा होता था, इस वजह से हम इस तरह लिखते थे। अब हमारे पास आखिर में वैल्यूज आ रही हैं, जब वैल्यूज आ रही होंगी तो इस फॉर्म में नहीं लिखना, करना क्या है, इनको आगे लिख लेना है। 2 11 16, 2 11 और 16, और मेथड वही है जो एचलॉन फॉर्म का पहले करवाया मैंने मेथड। इसको एचलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एचलॉन फॉर्म क्या होती है, मैं फिर से लिख देता हूँ। लेट्स सपोज 4x4 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है, 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1।
तो ये हमारे पास आ जाती है एचेलॉन फॉर्म के लास्ट में 1 डिजिट, सारे इधर वाले 0, फिर उससे ऊपर वाली लाइन में 2 डिजिट्स, इधर वाले सारे 0, फिर 3 इधर वाले 0, तब तक जब तक यहाँ पे हमारे पास एक 0 नहीं रह जाता। और कोशिश करनी है कि जो जीरोस के ऊपर जो वैल्यूज आ रही हैं वो 1 हो। तो ये होती है हमारे पास एचेलॉन फॉर्म। तो इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कंसीडर यहां तक ही मैट्रिक्स करनी है। वैसे जो कैलकुलेशंस करेंगे वो इन पे भी अप्लाई होंगी, लेकिन मैट्रिक्स हमने यहां तक ही कंसीडर करनी है। तो इसको एचेलॉन फॉर्म बनाना है। इसको एचेलॉन फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे? एक डिजिट इधर वाले सारे 0, फिर 2 डिजिट्स इधर वाले सारे 0, जब तक एक 0 नहीं रह जाता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? बेसिकली इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। इसको 0 बनाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी वैल्यू? 1 4 लैम्डा, और इधर भी 0 बन जाएगा, 1 -2 3 0 और -2। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 3 भी 0 बन जाएगा। जब इस फॉर्म में आ जाएगी तो हम कह देंगे कि ये हमारे पास एचेलॉन फॉर्म है, क्योंकि एक डिजिट को छोड़ के इधर वाले 0 हो गए, फिर 2 डिजिट्स को छोड़ के इधर वाले सारे 0 हो गए। तो बेसिकली करना क्या है? 2 की जगह पे 0 बनाना है, 3 की जगह पे 0 बनाना है और 2 की जगह पे 0 बनाना है। तो हमारे पास एचेलॉन फॉर्म बन जाएगी जो मैंने अभी बना के दिखाई थी। तो 2 3 और 2 इनको 0 बनाना, 0 बना लेते हैं। कैसे 0 बनाएंगे? सबसे पहले इस 2 को 0 बनाना है। 2 को 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ? रो 2 के अंदर 2 आ रहा है, रो 2 के अंदर 2 आ रहा है तो रो 2 को पहले लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ? रो 2 -2 रो 1, रो 2 -2 रो 1 करने से क्या होगा? रो 2 के अंदर रो 2 पहले आ रहा है, रो 2 में क्या पड़ा हुआ है? 2 माइनस एज इट इज लगा दिया, 2 भी एज इट इज लगा दिया। रो 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1, तो 2 -2 कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ 2 की जगह 0 बन गया ना। अब रो 2 के अंदर चेंज लेके आ रहे हैं तो रो 1 एज इट इज आएगी। तो 1 4 लैम्डा 2। अच्छा, रो 2 के अंदर अभी हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे 0 आ जाएगा। उसके बाद इसी तरह आगे भी चलते रहना है। जैसे हमने ये कैलकुलेट किया, फिर इसको और इसको भी इंक्लूड करना है साथ। तो रो 2 के अंदर 1 पड़ा हुआ, 1 लिख लिया, माइनस एज इट इज आ गया, 2 भी एज इट इज आ गया। और रो 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4 लिख लिया, 1 -8, तो ये बन जाएगा -7। इसी तरह आगे -2, रो 2 के अंदर -2 पड़ा हुआ है, फिर माइनस आ रहा है, माइनस लगा दिया, 2 आ रहा है, 2 लगा दिया। रो 1 के अंदर लैम्डा पड़ा हुआ है, लैम्डा लगा दिया, तो ये बन जाएगा -2 लैम्डा, -2 लैम्डा। अच्छा, -2 लैम्डा आ रहा है। लैम्डा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की है? 6। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूँ, -2 इंटू 6, तो -2 -14 बन जाएगा। 6 to the 12 और 7 6 to the 12, बल्कि टोटल आंसर बन जाएगा 14, 12 और ये -14। तो यहाँ पे अब मैं -14 लिख लेता हूँ। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद रो 2 के अंदर आखिर में क्या आ रहा है? 11। रो 2 के अंदर 11 वो लिख लिया, फिर माइनस लिख लिया, 2 एज इट इज 2 भी लिख लिया। रो 1 के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 2 लिख लिया, तो 11 - 4 कितना हो जाएगा? 7 आ गया। अच्छा, ये हो गई हमने इसको 0 बनाने के लिए जो वर्किंग की वो। अब हमने 3 की जगह 0 बनाना है और 2 की जगह 0 बनाना है। वो कैसे बनाएंगे? वो भी इसी तरह बनाएंगे। यहीं पे ऑपरेशन लगाएंगे जैसे हमने रो 2 पे लगाया। रो 3 के अंदर अब चेंज लेके आना, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ रो 3 माइनस क्या करता हूँ? 3 रो 1, तो रो 3 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 3, वो लिख लिया, माइनस एज इट इज, 3 भी एज इट इज। रो 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 1 लिख लिया, तो 3 - 3 क्या हो जाएगा? 0 लगा दिया। इसी तरह रो 3 के अंदर अब क्या पड़ा हुआ है? 2 लिख लिया, माइनस एज इट इज ये वाला, और 3 भी एज इट इज। और रो 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? 4 लगा दिया, 2 - 12, तो ये क्या बन जाएगा? -10। यहां तक हो गया था। अब -2 और मतलब इस कॉलम के लिए देखना है, तो रो 3 के अंदर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है, -2 लगा दिया, फिर माइनस आ रहा है, माइनस, फिर 3 आ रहा है, 3, फिर रो 1 के अंदर क्या पड़ा हुआ है? लैम्डा लगा दिया। तो ये लैम्डा की क्या वैल्यू है? -2 - 3, लैम्डा की वैल्यू 6, ये जो हमने फाइंड की थी।
लैम्डा की वैल्यू 6, वो लैम्डा की वैल्यू लगा दी तो -2 -18, तो ये कितना बन जाएगा -20, -20। इसी तरह लास्ट वाली वैल्यू रो थ्री के अंदर 16 आ रहा है, 16 लिख लिया, फिर माइनस आ रहा, माइनस लगा दिया, 3 आ रहा, 3 लगा दिया, रो वन के अंदर क्या आ रहा 2, तो 16 -6, तो ये कितना बन जाएगा 10। तो ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हमने 0 बना लिया। अब हमने 10 की जगह पे 0 बनाना है। 10 की जगह पे 0 बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ऊपर 1 आना जरूरी है। तो ये वर्किंग सारी इरेज कर देता हूँ मैं, क्योंकि ये है रफ वर्क। अच्छा, यहां तक हो गया। अब हमने यहाँ पे 0 बनाना है। यहाँ पे 0 बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस रो के अंदर 7 की जगह पे मुझे 1 चाहिए। इससे क्या होगा, इजीली यहाँ पे क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, -1/7 के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ रो 2 को। रो 2 के अंदर चाहिए तो रो 2 लिख ली, -1/7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो ऊपर वाली रो एज इट इज आएगी 1 4 लैम्डा 2। यहाँ पे 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1/7 से तो 0 ही रह जाएगा। -1/7 माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 1। माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 7 7 2 14, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। और 7 7 से कैंसिल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, और नीचे वाली रो एज इट इज 0 -10 -20 और 10 इस तरह। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगाएंगे सिर्फ, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बन जाएगा। क्या लगाएंगे, रो 3 के अंदर चेंज लेके आना, यानी यहाँ पे 0 बनाना है तो रो 3 के अंदर चेंज आएगा। तो अब हमने क्या करना है, इसको 0 बनाना है। इसको 0 आराम से हम बना सकते हैं। कैसे, -10 है, मैं क्या करता हूँ, रो 3 के अंदर चेंज लेके आना, तो रो 3 लिख ली, रो 3 माइनस, बल्कि प्लस कर देता हूँ, +10 रो 2। रो 3 लिखी, रो 3 के अंदर क्या आ रहा है, -10 प्लस एज इट इज आ गया 10, वो भी एज इट इज आ गया। रो 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ है 1, तो -10 और +10 क्या हो जाएगा 0। तो ऊपर वाली रोज पर ऐसे ही लिख लेते हैं, जो जिनके ऊपर कुछ चेंज नहीं आएगा। जैसे 1 4 लैम्डा और 2, उसके बाद 0 1 2 और -1, उसके बाद 0 रो 2 के अंदर भी 0 पड़ा हुआ है, रो 3 के अंदर भी 0 पड़ा हुआ है। तो कुछ भी मल्टीप्लाई करके 0 के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा, इस वजह से 0 आ गया। फिर इन दोनों के साथ करेंगे तो हमारे पास अभी कैलकुलेट किया -10 और +10 क्या आ जाएगा 0। इधर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, रो 3 के अंदर -20 पड़ा हुआ, -20 प्लस एज इट इज आ जाएगा, 10 भी एज इट इज आ जाएगा। रो 2 के अंदर 2 पड़ा हुआ है, 2 लिख दिया, तो -20 + 20, 10 2 20 हो जाएगा, तो -20 + 20 ये भी क्या बन जाएगा 0। अच्छा, अब आखिरी रह गया रो 3 के अंदर क्या पड़ा हुआ 10 लगा दिया, प्लस एज इट इज लगा दिया, प्लस उसके बाद 10 भी एज इट इज लगा दिया। और रो 2 के अंदर क्या पड़ा हुआ -1, तो +10 और -10 कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी 0 आ गया। जब यहां तक आ जाएगा, ये हमने रफ वर्किंग साइड पे करनी है, इस वजह से मैं इसको मिटा देता हूँ। मैट्रिक्स के साथ सिर्फ इतनी सी वर्किंग करनी है, जैसे मैं करता आ रहा हूँ। रफ वर्क जो होगा वो साइड पे करते जाना है। अच्छा, यहां तक आ गया। अब हमने इसको एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास जैसे इक्वेशन थी, इक्वेशन को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा। अब हमारे पास ये जो आंसर आया, इसको हमने दोबारा इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। जैसे 1 है, 1 के साथ सबसे पहले x1 आ रहा है तो x1 लगा दिया, +4x2, सेकंड वाला x2 है, यहाँ पे मतलब x y z होता तो हम पहला x लगाते, फिर दूसरा y लगाते 4 के साथ, फिर लैम्डा के साथ z लगाते। क्योंकि अभी हमारे पास x1 x2 x3 आ रहा है तो हम x1 x2 x3 ही लगाएंगे। तो लैम्डा के साथ प्लस लैम्डा के साथ x3 आ गया, इज इक्वल्स टू 2 लिख दिया। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन के अंदर x1 की जगह पे हमारे पास 0 पड़ा हुआ है तो x1 को लिखने की जरूरत नहीं है। x2 को लिखेंगे, x2 के साथ 1 है तो 1 x2 और x3।
प्लस 2x3 इज इक्वल टू क्या है -1, -1 लगा दिया। नीचे वाली तो सारी जीरो, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो अब जब यहां तक कर लिया, यहां तक करने के बाद हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरह निकालनी तो वैल्यूज ही है। वैल्यूज निकालनी है, तो वैल्यूज निकालने के लिए जो 1 आ रहा है, x2 के साथ भी 1 आ रहा है, x1 के साथ भी 1 आ रहा है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, लिखने का कोई फायदा कोई नहीं, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगी। तो 1x1 और 1x2। अब हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, तो छोटी इक्वेशन पहले लेनी है। छोटी इक्वेशन से हमने क्या करना है, वैल्यू निकालनी है या फिर x2 की या फिर x3 की। तो वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट x3 इज इक्वल टू t। किसी भी एक वेरिएबल के इक्वल पुट कर देना है x3 को। मैंने लेट कर लिया t के इक्वल। जैसे t के इक्वल मतलब वैल्यूज उसकी पुट कर दी x3 की। अब यहां से अगर हम x3 की जगह t पुट करें तो हमारे पास x2 की वैल्यू निकल आएगी। हमने फाइंड क्या करना है, x1, x2, x3, ये वैल्यूज फाइंड करनी है। तो वैल्यूज फाइंड करने के लिए x3 को t के इक्वल पुट किया। अब वो जो x3 की वैल्यू हमारे पास t आ गई, t को पुट करना है 1 के अंदर, पुट वैल्यू ऑफ x3 इनको मैं नाम दे देता हूं, इसको मैं कह देता हूं 1, इसको मैं कह देता हूं 2। 1 होगी और 2 होगी, पुट इन 2 के अंदर पुट कर देता हूं। तो 2 के अंदर पुट करेंगे, x2 एज इट इज आ जाएगा, x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -1। सेम ऐसे ही लिख लेना, प्लस 2x3 की जगह बस वैल्यू पुट कर देनी है x3 की वैल्यू क्या थी जो हमने अभी लेट की, t इज इक्वल टू -1, x2 इज इक्वल टू 2t -2t -1। तो यहाँ पे 2t प्लस हो रहा था, उधर जाके माइनस हो गया और -1 अपनी जगह एज इट इज। तो x2 की वैल्यू निकल आई -2t -1। अब x3 की वैल्यू निकल आई, x2 की वैल्यू निकल आई। जब हम इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो x1 की वैल्यू निकल आएगी। x1 की वैल्यू निकालनी है, x2 की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, x3 की वैल्यू भी हमारे पास पड़ी हुई है। तो पुट वैल्यूज ऑफ x3 एंड x2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, x1 एज इट इज आ जाएगा, x1 एज इट इज आ गया, प्लस 4 x2 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। x2 की वैल्यू क्या है, -2t -1 प्लस एज इट इज आ जाएगा, लैम्डा भी एज इट इज, लैम्डा की बल्कि वैल्यू पुट कर लेते हैं। लैम्डा की वैल्यू हमने जो पहले फाइंड की थी वो थी 6, तो लैम्डा की वैल्यू पुट कर दी 6 और x3 की वैल्यू क्या है, t पुट कर दिया। लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू 6 पुट कर दी, x3 की वैल्यू t है तो t पुट कर दिया, इज इक्वल टू 2 आ रहा है, इज इक्वल टू 2 पुट कर दिया। अच्छा, अब हमने यहाँ से x1 की वैल्यू निकाल लेनी है। सिंपली x1 प्लस 4 2 8, साथ माइनस है तो -8t -4 प्लस 6t इज इक्वल टू 2। x1 -2t -4 इज इक्वल टू 2। x1 इज इक्वल टू 2t प्लस 6। तो x1 की क्या वैल्यू निकल आई, इसको 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 4 2 8, साथ माइनस आ रहा था तो माइनस टी भी साथ आ गया, 4 1 4, साथ माइनस था तो माइनस आ गया, प्लस 6t और 2 एज इट इज। x1 -8t और प्लस 6t कितना हो जाएगा, -2t -4 एज इट इज और 2 भी एज इट इज। अब x1 इधर ही रहा, -2t था उधर जाके प्लस 2t हो गया, -4 था उधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6। तो x1 की भी हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल आई। तो वैल्यूज फाइंड करनी थी x1 x2 x3 की, x1 की वैल्यू, x2 की वैल्यू और x3 की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.5 का चैप्टर 3। तो यहाँ पे हो गया हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट। ये था उसका लास्ट क्वेश्चन। तो सबसे क्वेश्चन आसान सा है। सबसे पहले हमने क्या करना, उसने यूनिक वैल्यू का हमें स्टेटमेंट बताई होगी।
तो स्टेटमेंट के थ्रू हमने क्या कह दिया कि ए डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, ए डिटरमिनेंट निकाल देना है, उससे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू निकल आएगी। वैल्यू निकालने के बाद एचेलॉन फॉर्म निकाल लेनी है। एचेलॉन फॉर्म निकालने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा उसकी हमने दोबारा इक्वेशंस बना लेनी है। जैसे इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाई थी, इसी तरह अब हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उससे हमने इक्वेशंस बना लेनी है। तो x1 सबसे पहले x1 की प्लेस पे है 1 पड़ा हुआ, तो x1 4, इसी तरह वैल्यूज पुट कर देनी है। वैल्यूज पुट करने के बाद हमने क्या करना है, जो छोटी इक्वेशन होगी उसके अंदर हमने किसी एक को t के इक्वल पुट कर देना है। t के इक्वल पुट करने के बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल आएगी, उन दोनों को पहली इक्वेशन में पुट करना है, तो तीसरी वैल्यू निकल आएगी। तो हमारे पास इस तरह सारी वैल्यूज निकल आएंगी। तो यहाँ तक हो गया चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट, यानी चैप्टर 3 फुल कंप्लीट। अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।